दानिश कुरैशी, मैं आपसे सबसे पहले आपकी तरफ ही मैं रुख करता हूं क्योंकि कल बयान भी आया था ओवैसी जी का। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि पूरा देश जानता है कि बाल विवाह एक कुप्रथा है। इस कुप्रथा की वजह से ना जाने कितनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर दिक्कत क्या है एआईएमएम को जब कार्रवाई हो रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने देश का कानून तोड़ा है, जिन्होंने कई बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं? फिर दिक्कत क्या है आपको? देखिए, दिक्कत की यहाँ बात यह है कि सबसे पहली बात, सरकार का जो जिम्मा है वो हर नागरिक की सुरक्षा करना है। जिस तरीके का कानून है, कानून का उल्लंघन हुआ है अगर, तो उसके लिए तरीके हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि आप पॉस्को जैसे कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां के परिवारों ने मिलकर रिश्तेदारियां तय की हैं। उसमें आप दूल्हा दुल्हन के ऊपर जो है केस दर्ज करेंगे। कल देखिए, जो बच्चियां थी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अब तक 4000 केस दर्ज हो चुके हैं और 4000 होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के नागरिक हैं। अगर कहीं कोई कुरीति, कोई कुप्रथा है तो उसको दूर करने के लिए सही तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत है। रह गई बात, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत सारी धाराएं हैं। उन सारी धाराओं के बावजूद भी क्या अपराध खत्म हो गए? तो जरूरत इस बात की है कि कौन है वो लोग, किस तरीके के हैं। अगर अनकैप्ड है, अनअवेयर है, अनएजुकेटेड है, तो उनके लिए एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना रहे? आप ये बताइए कि अगर आप हेमंता जो हैं वो अगर वहां स्कूल बना रहे हैं और बच्चे नहीं जा रहे हैं, उसके बाद इस कुरीतियों में अगर दिक्कत वहां का अनएजुकेशन की बदौलत परेशानी है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो स्कूल खुलने चाहिए। अब आप बताइए कि इतने वक्त से आपकी सरकार है, आपने क्या किया वहां? तो उसके नाम पे शिफर है उनके पास। दूसरे नंबर की बात, आप मुझे ये बताइए कि कल ओवैसी साहब भी यही पूछ रहे थे कि जब शादी तो हो गई, अब आप उठा के एक व्यक्ति को तो डाल देंगे जेल में, तो उन बच्चियों का क्या करेंगे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, हेमंता जी लेंगे? क्या स्टेट लेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? या क्या सुविधा है उनके लिए बाहर रह के? चलिए, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है तो हुकूमत क्या करेगी? मतलब आप ये करेंगे कि कपल में से एक को उठा के जेल में डाल देंगे और दूसरे को अपने हाल पे छोड़ देंगे। तो क्या इनसे परिस्थितियां सुधरेंगी? परिस्थितियां सुधारने के लिए आपको संजीदगी के साथ काम करना पड़ेगा। महज कानून को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने से खत्म नहीं हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये कानून इस्तेमाल करने के बाद दानिश जी, मैं आपको आंकड़े से बताता हूं कि दिक्कत क्या है। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ये आंकड़े किए गए 2022 में, जिसके हिसाब से देश में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर, यानी महिलाओं की जो मृत्यु दर है, उसमें असम सबसे ऊपर है। शिशु मृत्यु दर के मामले में असम तीसरे नंबर पर है। जब ये जानते हैं कि इस देश में बाल विवाह गैर कानूनी है, ये कानून आज तो बना नहीं है, ये कानून पहले बना हुआ है, कई दशकों पहले, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, उन लोगों के खिलाफ जो इस देश का कानून तोड़ रहे हैं, फिर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी ना। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, स्वागत होना चाहिए। सुनिए, देखिए, बात दिक्कत की नहीं है। आपको सबसे पहले तो एक बात समझ लेने की जरूरत है कि चाहे आसाम हो चाहे राजस्थान हो, यहाँ जितने भी लोग हैं ये हमारे अपने ही लोग हैं, देश के नागरिक ही तो हैं, कोई बाहर के तो लोग हैं नहीं। और अगर कोई देश का संविधान जो बनता है वो देश के नागरिकों के लिए ही बनता है कि अगर कानून तोड़ेंगे तो उनको सजा मिलेगी। मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। सवाल ये है कि किसी बड़े चंक के अंदर में आप देखिए 4000 केसेस दर्ज किए हैं विश्व सरकार ने। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, मगर अगर इतने सारे लोगों के अंदर में इस तरीके की चीजें नाफिज हैं तो मुझे लगता है कि उसके सुधार पर काम करने की जरूरत है, बजाय के डंडा इस्तेमाल करने की। कहने का भावार्थ यही है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप कानून का उल्लंघन करिए, कानून तोड़िए, या उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप बच्चियों की सुरक्षा भी तो सुनिश्चित करिए। क्या ये पूछना उनका हक नहीं है, विपक्ष का हक नहीं है? क्या इस पर विश्व सरकार जवाब नहीं देगी? आप पूछिए तो भाजपा के प्रवक्ता भी आएंगे, उनसे पूछिए कि उन बच्चियों के लिए क्या ये मैसेज भी तो दे सकती है ना। एमआईएम ये मैसेज भी तो दे सकती है कि बाल विवाह देश में बंद होने चाहिए, वो किसी भी समुदाय से हो, हिंदू से हो, मुसलमान से हो, बजाय इसके कि सियासत हो, ये कार्रवाई गलत हो रही है। ये भी तो एक होता है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं बाल विवाह को। देखिए, एमआईएम का जो भी मैसेज देना था वो हमारे सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत साफ तौर पर कहा है। अब आप उसका आंकलन कुछ भी निकाल लें, हमें तो बिल्कुल साफ समझ में आया कि उन्होंने क्या कहा है। मुद्दे की बात यही है और हम फिर यही कह रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों के अंदर में अगर कहीं कोई इस तरीके की परेशानी है तो काउंसलिंग और सुधार के लिए सामाजिक लोगों को साथ में लेकर किस तरह से काम किया जाना चाहिए। दिक्कत क्या है, विश्व सरकार काम करने के बजाय
कंट्रोवर्सी करने में ज्यादा लिप्त है। आप उनको ये कहिए ना कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलिए। जिन ग्रामीण इलाकों में इन प्रथाओं का की ज्यादा चलन है, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलिए, तो वो नहीं खोलेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।